निहाल भाई के बोलों में पढ़ लेना आप। निहाल भाई ने लिखा है, स्वच्छंदी नहीं हो जाना, स्वच्छंदी नहीं हो जाना, ये कह 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 के पुण्य पकड़ के बैठा रहता है, क्रिया पकड़ के बैठा रहता है। और कभी भी वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ग्रहण ही नहीं करता, कभी भी पर्याय दृष्टि छोड़ता ही नहीं है। हमेशा धर्म के नाम पर परिणाम की चिंता बनी रहती है, परिणाम बिगड़ने का भय रखता है। और परिणाम बिगड़ना समझता कुछ नहीं है। पर्याय दृष्टि महामिथ्यात्व संसार का कारण सबसे बिगड़ा हुआ परिणाम है। क्या बोला मैंने? पर्याय दृष्टि, अपने को मोही रागी द्वेषी मानना, अपने को मोही रागी द्वेषी अनुभव करना, अपने को मनुष्य मानना, अपने को स्त्री मानना, इनका कर्ता धर्ता अपने को मानना, ये दुनिया का सबसे बिगड़ा हुआ परिणाम है। लेकिन ये कौन बिगड़ा हुआ परिणाम मानता है? तुम अपने को मनुष्य मानते हो, तुम्हें लगता है बिगड़ा हुआ परिणाम है? बताओ, हृदय पे हाथ रख के। अपने को रागी द्वेषी मानते हो, कसाय वाला मानते हो, लगता है कि जो बिगड़ा हुआ परिणाम है। नहीं, परिणाम आप कहते परिणाम बिगड़ा, क्या बिगड़ा परिणाम किसे मानते तो बताओ। ये तो इस पे चर्चा तो करनी चाहिए ना कि भाई हम बिगड़ा हुआ परिणाम बोलते तो रहते हैं, ये है क्या बिगड़ा हुआ परिणाम? अभी इंदौर में था, तभी प्रश्न आया था कि टोडामल जी साहब, मैं नहीं उठाया था। अब वो लेकिन प्रवचन तो वहाँ 1.5 घंटे के हुए, फिर भी कितना कहूँ कहने की तो बहुत है ना, तो अभी बहुत सारे विषय नहीं कह पाते। हमने फिर कहा हमने पुराने प्रश्न सुनना, उसमें मिलेगा। लेकिन अब तो भीम गली में आ गए तो कोई टारगेट तो है नहीं यहाँ तो 10 दिन है ही नहीं, जिंदगी है तो ये चलिएगा शांति से। तो बिगड़ा हुआ परिणाम किसे कहते बताओ? हमें यही नहीं पता बिगड़ा हुआ परिणाम क्या चीज़ है। हम लोग प्राप्त पर्याय में तन्मय हैं, इससे ज़्यादा बिगड़ा हुआ परिणाम कुछ नहीं है, लेकिन हमें मानते नहीं। हम बहुत स्थूल जिंदगी जीते हैं। ये सम्यक दर्शन इसलिए तो नहीं होता। ये सम्यक दर्शन दुर्लभ क्यों है? सम्यक दर्शन दुर्लभ है इसलिए कि ये जीव असली मिथ्यात्व क्या है ये पहचान ही नहीं पाता। अब जब असली मिथ्यात्व क्या है ये पहचान नहीं पाता तो उसका अभाव कैसे करेगा बेचारा? भाई उसको तो स्थूल पता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशी, परिग्रह, भाई पाप जानता है वो। इससे और क्या है? वो बड़ा पाप किसे मानता है? सप्त व्यसन का भाव आ गया तो बहुत बड़ा पाप समझता है, बहुत बड़ा, समझ में। और जो दया दान पूजा भक्ति चलते रहे, थोड़ी हिंसा होती रहे तो कोई ऐसा फिर कोई बिगड़ा हुआ परिणाम नहीं। अगर आप मर्यादित भोजन करते हैं, आप अभक्ष नहीं खाते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, तो फिर आपको कुछ भी नहीं लगता कि मेरा कोई बिगड़ा हुआ परिणाम है। तो काय का बिगड़ा हुआ परिणाम है? बहुत अच्छा परिणाम आ रहा। अरे भैया बहुत शुद्ध खाते, फिर मैं चलो आप थोड़ी निवृत्ति भी ले ली आपने, सोनागिर में नैनागिर में रहते हो, तो हम तो बिल्कुल भैया बिल्कुल ठीक। हमारे पास परिग्रह के नाम पे भैया 20-50 हज़ार रुपये रख रखे हमने, 50-20-25 लाख रुपए उनका ही ब्याज आता है, बाकी हमारा कुछ भी नहीं। उसे पता नहीं ये भी महामिथ्यात्व है। समझ में आया कि नहीं आया? एक उद्गल परमाणु में अपनापन पूरा मिथ्यात्व है। और तू तो 50 लाख को तो अपना मानता है, बाकी के लाखों को तो नहीं देते। 50 लाख तो हमारे हैं। नहीं समझ में आया? बिगड़ा हुआ परिणाम देखो, प्राप्त पर्याय में तन्मय, चाहे वो पर्याय कितनी बढ़िया क्यों ना हो, हिसाब कितनी बढ़िया हो। सुनो, तीर्थंकर की पर्याय बहुत बढ़िया है कि नहीं? A1 क्वालिटी की पर्याय तीर्थंकर की पर्याय, लेकिन वो तीर्थंकर की पर्याय में भी अपना हित माने तो उसी समय बिगड़ा हुआ परिणाम है। बोलो, अगर तुम तीर्थंकर होना चाहते हो तो तुम्हारा ये बिगड़ा हुआ परिणाम है। किसी बातें कर रहे हैं? हाँ, तुम तो अभी करोड़पति होना चाहते,
तुम तो अभी पूजना चाहते हो, तुम्हें लोग पूजें, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हारी ये हो, तुम्हारा वो, तुम्हारे यश फैले। तुमसे बड़ा मिथ्या दृष्टि जगत में है कौन? लेकिन ये मिथ्या तो लगे किसे? बोलो। आश्रम बनवाने का भाव, समाज की चिंता का भाव, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों की चिंता का भाव, सबकी चिंता अपने सिर उड़ रखी, ये महामिथ्यात्व है। ये कौन माने? कहता है हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम ये आश्रम अपने लिए थोड़ी बनवा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात। तो किसके लिए बनवा रहे हैं? हम तो दूसरों के लिए बनवा रहे हैं। गजब हो गए। 2 बाल बच्चे नहीं करे तूने, शादी नहीं करी, इस चक्कर में कि वो जिम्मेदारी नहीं चाहिए, मैं आत्म कल्याण कैसे करूँगा। लेकिन तूने 20 ब्रह्मचारियों की जिम्मेदारी ले ली और कह रहा कि सब मेरे बच्चे हैं। क्यों भैया? इस जगत की चिंता करेगा और फिर दूसरी बात, परद्रव्य का परिणमन अपनी इच्छा के अनुसार कराएगा कैसे? वे सब जो भी हैं वे तो सब अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन करेंगे और फिर तेरी कसाय तो होगी होगी, क्योंकि तू उनको अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहेगा, फिर दुखी होगा। लेकिन कोई इस परिणाम को बिगड़ा हुआ परिणाम कैसे माने? बोलो। मंदिर बनाने का परिणाम बिगड़ा हुआ परिणाम है, कौन माने? मानेगा कोई है? लेकिन हाँ, अनछना पानी पी लिया तो बहुत बिगड़ा हुआ परिणाम है। अगर तुमने जरा सा वो अशुद्ध खा लिया तो बहुत बिगड़ा परिणाम। तुमने जरा सा और कुछ जो भी तुम लगा, ये स्थूल मज़ेदार बात है। और सच्ची बात तो ये है कि वे परिणाम भी मिथ्यात्व के जाए बिना मिटते नहीं, केवल उनको दबाता है।